नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। प्रयागराज की पावन धरा पर 144 सालों के बाद महाकुंभ का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। अब की बार का ये महाकुंभ विश्व पटल पर चर्चा का प्रिय विषय बना हुआ है। ऐसे में करोड़ों लोग रोजाना महाकुंभ आ रहे हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं और अपने तन और मन की शुद्धि कर रहे हैं। इसी बीच महाकुंभ में IITN बाबा और हर्षा रिछारिया और इनके साथ नीली आंखों वाली मोनालिसा भी तेजी से वायरल हो रही है। चारों तरफ इन्हीं की बातें हो रही हैं, जिस पर अब जाकर बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री की नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहें धर्म ज्ञान पर। जिस महाकुंभ की चर्चा उसके वैभव, दिव्यता और साधु संतों की वजह से होनी चाहिए थी, ऐसा लगता है उस महाकुंभ की चर्चा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मोनालिसा, IITN बाबा और हर्षा रिछारिया की खूबसूरती तक ही सिमट गई है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बुरी तरह से भड़क गए हैं और एक बयान में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। महाकुंभ वायरल का विषय नहीं है, यह हमें उचित नहीं लगता, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ वायरल का विषय नहीं बल्कि आस्था का विषय है, संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को समझने का विषय है। हमने पहले ही कहा कि रील नहीं, रियल के लिए कुंभ में जाना चाहिए। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही हैं, उसे कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे से महाकुंभ भटक रहा है। चाहे वह किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ कहा जा रहा हो या उसके पक्ष के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान बता रहा है कि जिस तरह से मोनालिसा, हर्षा और IITN बाबा के पीछे मीडिया पागल हुआ पड़ा है, उससे वो कितना गुस्से में है। ऐसे में अब बात करेंगे, कौन है महाकुंभ में रातों रात स्टार बनने वाले ये लोग और कहां से आए हैं। कौन है वायरल IITN बाबा? IITN बाबा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, उनका असली नाम अभय सिंह है। वैसे तो ये हरियाणा जिले के झज्जर के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से बाहर ही रहे। इन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद ही नौकरी के लिए कनाडा चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभय सिंह ने कनाडा में 36 लाख का पैकेज छोड़कर अध्यात्म का रास्ता चुना और सन्यासी बनकर महाकुंभ पहुंच गए। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें जूना अखाड़े से भी निकाल दिया गया। वजह साफ नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अभय सिंह के IITN बाबा बनने के पीछे गर्लफ्रेंड से उनका ब्रेकअप है और माँ बाप का दुर्व्यवहार है। IITN बाबा बनने के पीछे की कहानी जो भी रही हो, आज की पिक्चर में बाबा हर जगह छाए हुए हैं। महाकुंभ की वायरल साध्वी। महाकुंभ में तेजी से वायरल होने वाली ये साध्वी कोई और नहीं बल्कि एक यूट्यूबर है, जो महाकुंभ में अपनी खूबसूरती के लिए तेजी से वायरल हो रही हैं। होस्ट हर्षा के नाम से वायरल साध्वी का इंस्टाग्राम अकाउंट दुनिया की नजरों में है। 30 साल की हर्षा 2 साल पहले ग्लैमर की दुनिया में थी और अब अध्यात्म के रास्ते सनातन को जानने की कोशिश कर रही हैं। मैं पहले जिस प्रोफेशन में थी, मैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही थी, लेकिन जब से मैं महादेव के रंग में रंगी भक्ति की राह पर चल रही हूँ, तब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तब से ही मैं भक्ति, पूजा अर्चना और साधना से नहीं निकल पा रही हूँ। मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति एक बार सनातन से जुड़ जाए, वो फिर इससे निकलना ही नहीं चाहेगा। और इसी बीच मैं अपने गुरु को भी ढूंढ रही थी और अभी मैं आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्य हूँ। हर्षा रिछारिया के बाद अब एक और लड़की सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी है। राजस्थान से महाकुंभ में माला बेचने आई ये नीली आंखों वाली लड़की कौन है, आइए आपको बताते हैं। कौन है नीली आंखों वाली मोनालिसा? महाकुंभ में इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर एक लड़की वायरल हो रही है, जो मध्य प्रदेश से अपने पिता और अपनी बहनों के साथ माला बेचने के लिए आई थी। लेकिन अब ये वायरल गर्ल मोनालिसा यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर से तंग आकर अपने घर वापस चली गई है। जबकि मोनालिसा की बहनों का कहना है, जब भी मोनालिसा बाहर आती है तो उसके पीछे लोगों की भीड़ लग जाती है, उसे धमकियां भी मिलने लगी। इसका असर काम पे पड़ने लगा था, इसलिए मोनालिसा के पिता ने उन्हें वापस घर भेज दिया है। महाकुंभ की मिट्टी से जितने भी चेहरे अभी तक वायरल हो रहे हैं, उसके पीछे या तो उनकी कहानियां हैं या फिर मीडिया से लेकर यूट्यूबर्स की बढ़ती दिलचस्पी। लेकिन क्या यही महाकुंभ का रियल पिक्चर है? धीरेंद्र शास्त्री के लिए महाकुंभ का मतलब क्या है, वो तो उन्होंने बता ही दिया। लेकिन आपके लिए महाकुंभ क्या है, जिस महाकुंभ को गूगल के माध्यम से दुनिया भर में आज खोजा जा रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है? इस पर आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।